ऐसा नहीं करे। बाबा ने भी अपने दोस्त से कहा कि दिशा की तो मंगनी हो चुकी है, मैं उन लोगों से क्या कहूँगा। तब बाबा के दोस्त ने कहा, मंगनी ही तो हुई है, शादी तो नहीं हुई। उनसे कह देना कि दिशा की शादी जहाँ होनी थी वहाँ हमने कर दी। इस तरह अचानक से मेरी रवि की शादी हो गई, जिसके बारे में मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। आज वो मेरे सामने मेरा पति बनकर खड़ा था। हम लड़कियों के साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है कि वो हमें हमेशा कुर्बानी देनी पड़ती है। माँ बाप अपनी इज्जत के खातिर अपनी दूसरी बेटी के सपनों को तोड़ कर रख देते हैं। मेरी बहन के किए की सजा मुझे मिली थी और वो खुद न जाने कहाँ चली गई थी। किसी ने भी उसकी खबर नहीं ली थी। बाबा ने कहा था कि वो आज से हमारे लिए मर चुकी है। मेरा और इस घर से किसी भी इंसान का उस लड़की से अब कोई रिश्ता नहीं रहे। मैं अपने माता पिता की दुआओं से विदा होकर अपने ससुराल चली गई, लेकिन अभी मेरा इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ था। जिंदगी भी उन्हीं लोगों का बार बार इम्तिहान लेती है जो पहले से बिखरे हुए हो। माँ ने मुझे समझाया था, सब कुछ भूलकर अब तुम्हें इस रिश्ते को निभाना होगा, क्योंकि अब से वही तुम्हारा घर है। लेकिन एक लड़की का कभी अपना घर नहीं होता, वो हमेशा ही एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। सारी उम्र माँ बाप के घर पर यही बात सुनती है कि पराया धन है, कल को तुम्हें अपने घर जाना है। और जब शादी हुई तो सास कह रही थी, ये घर तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे ने तुमसे मजबूरी में शादी की है। ये सब बातें मुझसे मेरी सास कह रही थी। मेरा पति जो पहले मेरी बहन का मंगेतर था और उससे मोहब्बत करता था, उस दिन बहुत ज़्यादा रोया था। उससे मेरी बहन का धोखा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। काश जब दीदी ने बार बार शादी से मना किया था तब भी ये लोग रुक जाते। मेरे पति ने भी मुझसे साफ साफ कह दिया था कि वह मुझे अपने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मजबूरी में बनाए गए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। मुझे अभी इन सब से निकलने के लिए थोड़ा समय चाहिए। जब मैं अपने मायके जाती तो माँ मुझे समझाने लगती। बाबा भी मुझे अब और ज़्यादा मोहब्बत करने लगे थे, क्योंकि मैंने बाबा की इज्जत बचाई थी। बाबा ने मुझसे कहा कि जो लड़कियां अपने पति का दिल जीतना जानती हो, वो कभी हार नहीं मानती। तुम भी अपने पति के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश करो। जब तुम उसका दिल जीत लोगी तो वो अपना अतीत भूल जाएगा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। रवि मेरे दोस्त का बेटा है और मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो बहुत शरीफ लड़का है। अभी वो सदमे में है, उसके दिल को चोट पहुँची है। तुम देखना, एक समय आएगा कि तुम मुझसे खुद कहोगी कि बाबा आपने मेरे लिए अच्छा फैसला किया था। मैं बाबा के गले लगकर रोने लगी। मैं इसी कोशिश में लगी रहती थी कि अपने पति का और ससुराल वालों का दिल जीत सकूं। मेरे ससुर तो बहुत अच्छे थे और मुझसे बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन मेरी सास और मेरी ननद मुझे पसंद नहीं करती थी। ऐसा नहीं था कि मैं अपनी बहन से खूबसूरत नहीं थी, बस उन लोगों का गुस्सा था जो मेरी बहन ने उन लोगों के साथ किया था। अब वो अपना गुस्सा मुझ पर निकालती थी। अब मेरे पति को नौकरी मिल गई थी और कंपनी की तरफ से घर और गाड़ी भी मिली थी, तो मेरे ससुर ने कहा कि दिशा के कदम हमारे घर के लिए बहुत शुभ है। लेकिन सब लोगों ने ये बात हवा में उड़ा दी थी, पर मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं था। हर इंसान को उसके नसीब का मिलता है। समय ऐसे ही निकलता रहा था।
मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं अपने पति के दिल में अपने लिए जगह बना सकूं, लेकिन जब भी मैं उनका दिल जीतने की कोशिश करती तो वो मुझे धुतकार दिया करते थे। मुझसे कहते थे कि मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन उनके दिल में कभी भी जगह नहीं बना सकती। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मौका देख रहे हैं, मौका मिलते ही वह मेरे बाबा से बात करेंगे और मुझे छोड़ देंगे। कुछ दिनों बाद माँ की कॉल आई, खबर मिली कि बाबा का देहांत हो गया है। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया और मैं चकराकर वहीं पर बैठ गई। मेरे ससुर ने मुझसे कहा कि बेटी, अपने आप को संभालो, अभी तुम्हें अपनी माँ को भी संभालना है। मैं अपने मायके गई तो मेरे बाबा की लाश वहाँ पड़ी थी और लोग कानों में बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि जवान बेटी घर से भाग गई। बाप बेचारा कब तक ये बेइज्जती बर्दाश्त करता। और भी पता नहीं लोग क्या क्या बातें कर रहे थे। माँ की हालत भी बहुत खराब थी। अब माँ का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, इसलिए मेरे ससुर ने कहा कि मैं उन्हें अपने साथ अपने घर पर लेकर आ जाऊं, ताकि मैं उनका ख्याल रख सकूं। मेरी माँ मेरी ससुराल में मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन माँ की ऐसी हालत नहीं थी कि वो घर पर अकेले रह सके। मेरी शादी को 5 महीने हो चुके थे। मेरे नंबर पर किसी अनजान आदमी का कॉल आया और कुछ फोटो जिसको किसी लड़के के साथ एडिट किया गया था वो मुझे भेजी गई। मैं ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि मेरी ये फ़ोटो इस लड़के के पास कैसे गई। अब वो मुझे फ़ोन पर ब्लैकमेल कर रहा था और कुछ दिन बाद मुझे पता चला ये वही लड़का था जिससे मेरी मंगनी हुई थी। मैं भगवान का शुक्र अदा कर रही थी, ऐसे फ्रॉड लड़के से उसने मुझे बचा लिया था। लेकिन मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये सब कुछ मेरे पति को न पता चल जाए, इसलिए मैं अपना फ़ोन बंद रखती थी। अब वो मेरे पति के नंबर पर कॉल करने लगा था। मेरे पति का बर्ताव भी मेरे साथ अच्छा हो गया, लेकिन मैं हमेशा ऐसे डर में रहती थी कहीं वो लड़का